मुझे साफ साफ बता दीजिए। खौला के मुंह से ये बात सुनकर हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु खुशी के मारे अपने होश खो बैठे। दरअसल वो हमेशा से ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्तेदारी का ताल्लुक बनाना चाहते थे, लेकिन कभी अपनी जबान से ये बात कह नहीं सके थे। लेकिन आज जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही रिश्ते का पैगाम भेजा था, इस खुशखबरी को सुनकर अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह ताला के दरबार में सजदे में गिर पड़े। उन्होंने समझ लिया कि ये यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। अल्लाह ताला ही चाहता है कि मैं अपनी बेटी का निकाह रसूलुल्लाह के साथ कर दूं। सजदे से सिर उठाने के बाद वो एक बात को लेकर परेशान हो गए और खौला की तरफ मुखातिब होकर कहा, ऐ खौला, ये निकाह कैसे हो सकता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे भाई हैं और आयशा उनकी भतीजी से तो निकाह नहीं हो सकता। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनकर खौला फौरन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका हल लेने चली गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौला की बात सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अबू बकर तो मेरा खून का भाई नहीं है, वो मेरा दीनी भाई है। इस सूरत में इस निकाह में कोई रिश्तेदारी की रुकावट नहीं है। रसूल करीम के इस फरमान के बाद खौला खुशी खुशी अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु को ये खुशखबरी देने के लिए रवाना हुई और उन्हें सारी बात बता दी। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये खुशखबरी सुनकर उनके दिल में खुशी की खुशबू फैलने लगी। इधर आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा पड़ोसी के घर में अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों का खेल खेलने में मशगूल थीं और उधर उनकी रज़ाई माँ वाइला रदियल्लाहु ताला अन्हा उन्हें तलाश करने में मसरूफ हो गईं। आखिरकार उन्होंने आयशा को एक पड़ोसी के घर में पा लिया और उन्हें घर ले आईं। घर लाकर उनके हाथ पैर साफ किए, बाल संवारे, सजाया धजाया और निकाह के लिए तैयार किया। फिर निकाह की सजावट के साथ हजरत आयशा को मंगनी की रस्म में पेश किया गया। ये तकरीब बहुत ही छोटे पैमाने पर हुई थी, जिसमें सिर्फ हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी वालिदा उम्मे रुमान, अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु, 2-3 सहाबा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और शामिल नहीं था। जब निकाह की रस्म शुरू हुई तो हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद ही खुतबा पढ़ा और 500 दिरहम मेहर तय किया और इस तरह निकाह का काम मुकम्मल हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, यही था तमाम जहानों के सरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह का तकरीब। इसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर दीन की दावत देने में मशगूल हो गए और आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने माँ बाप के पास रहकर अपनी पड़ोसी सहेलियों के साथ गुड़ियों के खेल में मशगूल रहने लगीं। हजरत आयशा की उम्र कम होने की वजह से वो बहुत शरारती थी। उम्मे रुमान आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को समझाती बुझाती, लेकिन वो बात नहीं मानती थी। एक दिन उम्मे रुमान ने उन्हें बहुत डांटा, इसलिए आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे के पल्ले पकड़कर मुंह फुलाकर रो रही थी। उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए और उम्मे रुमान से फरमाया, मैंने आपसे कहा था कि आयशा को कुछ न कहिएगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर उम्मे रुमान बहुत परेशान हो गई और बोली, या रसूल अल्लाह, ये तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती और जब मैं कुछ कहती हूँ तो अपने अब्बू से मेरी शिकायत करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे जो भी करे, आप आयशा को कम से कम मेरी खातिर कुछ न कहें, उसे अपनी मर्जी से रहने दें। इधर कुरैश नबूवत के बाद से ही मुसलमानों पर सख्त जुल्म और सितम ढा रहे थे। नबूवत के 12 साल गुजर गए थे इसी तरह, और अब भी उनकी जुल्म जारी था। कुरैश के जुल्म की वजह से मुसलमानों की जिंदगी बिल्कुल खतरे में थी। तभी अचानक एक दिन उम्मीद की एक रोशनी जग उठी। मदीना वालों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में आकर बसने की दावत दी। उन्होंने वादा किया कि वहां वो मुसलमानों को पूरी हिफाजत देंगे और खुद भी इस्लाम कबूल करेंगे। मदीना वालों के साथ छुप छुप कर अहद हो जाने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि 2-1 करके मदीना चले जाएं, लेकिन बिल्कुल छुप छुप कर, ताकि मक्के के काफिरों को पता न चले। फिर भी उन्हें पता चल गया। इसके बावजूद भी छुप छुप कर बहुत सारे सहाबा मक्के से मदीना हिजरत करके चले गए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना जाने का फैसला कर लिया था। बस अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार था। जब भी अल्लाह की तरफ से इजाजत आएगी तभी वो मदीने के रास्ते पर रवाना होंगे। एक दिन दोपहर के वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ लाए।
आज न जाने क्यों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कुछ परेशान नजर आ रहा था। जब रसूल अल्लाह अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचे तो देखा कि अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की दो बेटियां आयशा और अस्मा अपने अब्बू के साथ बैठी हुई थीं। घर में और कोई नहीं था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर वक्त में अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर आना देखकर अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु घबरा कर बोले, या रसूल अल्लाह, लगता है कोई खास बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मुझे मक्के से मदीना हिजरत करने की इजाजत मिल गई है। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यह बात सुनने के बाद सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आप इस सफर में मेरे साथ